अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं जो आज आपको मैसेज देना चाहती हूँ, भाई बहन के रिश्ते पे देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं हमारे, और कहाँ से खराब होते हैं ये हमें जानना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। जिस तरीके से रिश्ते बिखर रहे हैं उनको समेटना भी हमारा ही काम है। कहाँ से हम गलती कर बैठते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी, और आपको इसको पूरी तरीके से पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, वीडियो लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन मैसेज आप जब तक पूरा समझेंगे नहीं मेरा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरा काम यही है कि मैं आपको समझाऊं, और आपको मैं समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपने रिश्तों को समेट के रख सकते हैं। आप देखिए, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आज के दौर में जमाना बदल गया है, इंसान बदल गए हैं, हमें भी बदलना पड़ेगा। जैसे आमतौर पे लड़की है, वो ये सोचती है कि मेरा मेका है, वो तो खुला हुआ है, मैं तो जाऊंगी। पहले सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप रोजमर्रा में नहीं जाइए। आप अपनी इज्जत रखिए। अपनी इज्जत आप रखेंगी, इज्जत से आपको बुलाए आपके भाई भावज, तो आप जाइए। और मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल पाबंद हो जाएं, बिल्कुल जाएं नहीं जब तक आपके माँ बाप हयात बैठे हुए हैं। आप जाएं, लेकिन कम जाएं। आप कहीं पर भी जाओगे, ये तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि इज्जत नहीं होती वहाँ पर, तो आप इस तरीके से आपके रिश्ते जुड़े रहेंगे। अब सवाल ये होता है कि भाई बहन का प्यार कम हो जाता है। देखिए, जब हम शादी से पहले किस कदर हम सब लोग एक दस्तरखान पे खाना खाते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को बुरा नहीं कहने देते। और फिर शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है, जो सालों साल शक्ल नहीं देखते, यहाँ तक नौबत आ गई है कि मर जाते हैं, इंतकाल पे जाते हैं। इतनी नफरतें कहाँ से आती हैं? वो नफरतें जहाँ से आती है ना, आप उनको समझिए। जिस दिन हम अपनी गलतियों का एहसास करने लगेंगे ना, हमें पता चल जाएगी हम कहाँ गलत हैं। तो इसलिए मैं ये वाली बात आपको पहुंचाना चाहती हूँ, और आप अल्लाह के वास्ते मेरी बात को समझिए। आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके रिश्ते बिखरने से बच जाएंगे। अब आप गई हैं अपने मेके, आप गई हैं और वहां पर आप रोज जा रही हैं। पहले तो भावच को बुरा लगता है कि भाई जब भी होती हैं आ जाती हैं, दिमाग खराब करती हैं। ठीक है, आपके मुंह पे नहीं करें, लेकिन पीछे से आपको बुरा जरूर समझती हैं, कहती हैं, और आपके भी आता होगा। ऊपर से आप रोज जा रही हैं, ऊपर से आप भाई की और भावच की जिंदगी में इंटरफेयर कर रही हैं कि भाई क्या हो चल रहा है उनकी जिंदगी में, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उनकी लाइफ है, समझदार लोग हैं, अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन आप वहां पर जाकर बिल्कुल ऐसा काम मत करिए कि भाई ये इतनी देर से उठती है या ये करती है। तो बेचारी आपके लिए खाना बना रही है, आपको रोजाना आपकी इज्जत कर रही है, उसके भी आप उसको कुछ समझ ही नहीं रही। तो आपको पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि भावच जो होती है ना, उससे घर है, उससे ही आपका मेका है। उसको प्यार करिए, उसको इज्जत दिए, उसके बच्चों को इज्जत देंगे तो भाई आपका खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। क्योंकि भाई को टाइम नहीं होता, वो भी उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी को समझता है, इसलिए उसको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी भावच को अपना के चलेंगे ना, तो हमारा रिश्ता सही रहेगा। आप कभी भी अपने भावच को जो ना गैर मत समझिए, बहन समझिए। क्योंकि माँ बाप कितने दिन के होते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन भावच से ही मेका है। आप ये दिमाग में रखिएगा और इज्जत देंगे उनको। छोटी छोटी बातें जो है ना, हमारे रिश्तों को समेट लेंगे। आप कभी जाती हैं तो अपनी भतीजियों के लिए थोड़ी सी चॉकलेट ले जाएं, जो आपकी हैसियत है आप वो कर दें। वो बच्चे भी खुश होते हैं कि भाई हमारी फूफी आई हैं, हमारे लिए लेकर आई हैं। वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, बच्चे भी आपके साथ में इसी तरीके से करते जाएंगे। आप उसकी माँ की बुराई करेंगे उसी के सामने बैठकर। आज 5 साल के बच्चों को भी बच्चा मत समझिए, सब कुछ समझता है। जब आप उसकी माँ की बुराई करोगे तो वो बचपन से ये सोचते हुए बड़ा हो जाएगा कि हमारी माँ तो इतना करती है और ये हमारी माँ की बुराई करती है इनके। तो मैं तो नहीं चाहता फूफी आए मेरी यहाँ, क्योंकि वो लड़ाई कराती हैं। रोज जाने से आपकी इज्जत घटती है। फिर वो इस कदर का मसला हो जाता है कि भाई खुद ही कह देता है कि अपने घर में रहो, हमारे यहाँ मत आना। होता है ना ऐसा? होता है, क्योंकि मैंने तो अपने आसपास के माहौल ऐसा ही देखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपनी इज्जत रखिए, कम जाइए, भावच को और उसके बच्चों को इज्जत दें, उनको अपने घर बुलाएं। मैं ये नहीं कह रही, देखो दोनों तरफा से बात है। ये नहीं कि अब नंद ही नंद करे जा रही हो और भावच जो है वो अपने अकड़ी जा रही हो, वो सोच रही है कि ये तो भाई कर ही रही है, मैं क्यों वो करूँ, मैं तो भावजू। नहीं, आप भी नंद का रुतबा बढ़ाए, आप भी नंद को बुलाइए, इज्जत करिए। आपस में एक दूसरे की फैमिलियाँ बैठकर
باتیں کریں، پیار کا سے بولیں، بچے بھی آپ کو جو ہے پیار سے، ماموں بھتیجے سب ایک ساتھ بیٹھیں گے، کتنا اچھا لگے گا۔ اگر ہم شروعات ہی اتنے اچھے سے کریں گے نا تو آخر تک ہمارا کوئی رشتہ نہیں بکھرے گا۔ لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گی اس بات کو، بدلاؤ تو آپ کو لانا پڑے گا۔ ہم تھوڑا تھوڑا سا چلیں گے، تھوڑا تھوڑا سا اٹھیں گے، جبھی تو ہم اپنے رشتوں کو سمیٹ پائیں گے، ورنہ اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کو شکلوں کے لیے ترس جاتے ہیں، کہاں گیا وہ پیار ہمارا؟ یہ بتائیے، کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو پیار کریں، جائیں بھائی کو بھی چاہیے کبھی چھٹی ہو تو اپنی بہن کے ہوئی ہے، بھتیجی بھانجا بھانجی ماموں ہیں، آپ رتبہ آپ کا بڑا ہے، اس کے لیے سامان لے جائے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن کم۔ جتنا آپ کم جاؤ گے اتنی آپ کی بہت عزت ہوئے گی۔ آپ میری بات سمجھیے اچھی طریقے سے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میکے میں جائیں گے تو اپنا روب بھی دکھائیں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، لڑائیاں بھی کرائیں گے اور بھاوت کچھ نہیں ہے، ایسا بالکل دماغ سے نکال دیجیے۔ اور آپ اگر دھیان نہیں دیں گی میری باتوں پہ تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہر انسان کو بڑھاپے میں آنا ہے، پھر وہی سوچتا ہے میں اکیلا کیسے ہو گیا، اتنے سارے لوگ ہیں پھر بھی میں اکیلا پڑا ہوں، کیونکہ اپنی غلطیوں سے ہم لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میرا میسج پہنچانا آپ کا میری ذمہ داری ہے، آپ کو سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو میری بات بری لگی ہو اس میں تو کمنٹ میں لکھ کر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے آپ نے میری باتوں کو سمجھیے اور مجھے لائک کریے اور سبسکرائب